नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं पीएम ई विद्या चैनल नंबर 9 और आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे मैथमेटिक्स के 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। एंड द टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इन दिस स्पेसिफिक सेशन इज नंबर सिस्टम पार्ट 4। हम पार्ट 3 पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं बच्चों। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमारे पीछे के जो सत्र हैं वो आप देख सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में आज हम क्या बात करने वाले हैं ये जानेंगे हम अपनी विशेषज्ञ से, जो इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप सभी को बता दें कि आप हैं डॉक्टर बीना प्रकाश, आप सीनियर पीजीटी मैथमेटिक्स हैं कैंपन स्कूल भोपाल से। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेरी वार्म वेलकम। थैंक यू जी, एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल माय लर्नर्स। और इससे पहले कि हम ये सत्र शुरू करें, अपने सभी देखने वालों को बता दें बच्चों कि आपके मन में कोई भी क्वेरी आई या फिर नंबर सिस्टम पे आप कहीं पर अटक गए हैं या नंबर सिस्टम के बारे में ज़्यादा कुछ जानना चाहते हैं तो अपनी क्वेरीज आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर, जो है 8800 440 559, या फिर आप ईमेल के थ्रू भी अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, जो है dth.class9@ciat.nic.in। आज के सेशन की डिटेल्स आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा इन केस अगर आप अपना मेल हमें शेयर कर रहे हैं तो बीना मैम, हम आज का ये सत्र फटाफट शुरू करेंगे और हम चाहेंगे कि मैम आप ये सत्र शुरू करें और नंबर सिस्टम के बारे में, जिस पे हम इतने मतलब पिछले भी कई सत्रों में बात कर चुके हैं, उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन हमारे सभी बच्चों के साथ शेयर करें मैम। ठीक है, मैं ये पूछ रही थी हमने लास्ट क्लास में कहाँ तक किया था। मैम हमने हम कुछ नंबर सिस्टम जैसे वर्ड है उसमें कुछ याद हो सकता है क्या बच्चों को? एक हाथ आप थोड़ा सोच के बताएंगे क्या कहाँ तक हमने किया था, हमने क्या किया था? वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैम इंटीजर्स के बारे में बात की थी, इरेशनल यस यस नंबर्स के बारे में बात की थी जी मैम। यस तो हमने कुछ कुछ टाइप ऑफ नंबर्स के बारे में, कुछ स्पेसिफिक है उसके रिलेशंस में। नेचुरल नंबर्स होते हैं जिसको बोलते हैं हम काउंटिंग नंबर्स, जो स्टार्ट होता है 1 1 2 3, याद आ रहा होगा बच्चों। ये फिर होल नंबर्स आता है, दैट इज 0 1 2 3। उसके बाद फिर इंटीजर्स आता है, दैट इज इसके साथ नेगेटिव नंबर्स भी डाल दो, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो ये सब क्या हुआ? इंटीजर्स। अब इसके बाद हमने पढ़ा था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स मीन्स दैट विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p upon q, where q is not a zero, p and q are co-primes। तो ये उसके बाद हमने पढ़ा था irrational numbers, that is हम उन numbers को which cannot be represented in the form of p upon q। तो ये together whole thing is now known as real numbers। ठीक है, अब इसमें हमने किया था इसका representation on number line। How can we represent the numbers on the number line? अब उसके बाद किया था हमने कुछ operations, तो ये operations will continue। ठीक है, लाइक ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। नाउ ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स क्या क्या ऑपरेशंस है अपने पास? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन एंड सो ऑन। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज व्हेन टू रैशनल नंबर्स, अगर आपके पास दो रैशनल नंबर्स है, उन दोनों को आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया। मैं इसको एक एग्जांपल से बताती हूँ आपके पास। जैसे आपके पास एक रैशनल नंबर है 2, ये दिस इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2/1 प्लस, नाउ दूसरा रैशनल नंबर है 5/3, एक 5/3 एक अनदर रैशनल। तो वी कैन ऐड द टू रैशनल नंबर्स, हम इन दोनों का एडिशन देख सकते हैं और इसका रिजल्टेंट क्या आएगा? इसका रिजल्टेंट आएगा एक रैशनल नंबर। लाइकवाइज मैं उसको सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने से एक नंबर मिलेगा, दैट इज ऑल्सो नोन एज अ रैशनल नंबर। एंड इसके अलावा हम इसमें मल्टीप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा हम इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, इट इज डिवाइडेड। हम ये चारों चीजें कर सकते हैं विद दीज टू नंबर्स। अब दैट एंड द रिजल्टेंट जो हमारा रिजल्ट मिलेगा, जैसे ये आएगा, दिस विल बी 2 multiplied by 3/5 which will be nothing but 6/5। तो ये भी एक रैशनल नंबर है। तो what we get is whenever two rational numbers are added, subtracted, multiplied and divided, except for 0, यहाँ लिखा है except for 0। क्यों लिखा हमने except for 0? Because 0 से डिविजिबिलिटी नहीं, कोई नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो ये 0 से डिवाइड नहीं, इट्स 5/3 से डिवाइड कर रहा है। तो वी हैव द रिजल्टेंट एज इट विल ऑलवेज बी अ रैशनल नंबर। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर, दैट इज ऑपरेशंस में एक प्रॉपर्टी है, दैट इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव मतलब a प्लस b करो या b प्लस a करो, दोनों बराबर। दैट इज आप 2 + 3 करो या 3 + 2 करो, दोनों एक ही चीज है। लाइकवाइज 2 multiplied by 3 करो या 3 multiplied by 2 करो, दोनों एक ही चीज है। सो इट इज कम्यूटेटिव। हाँ,
अब इज 2 माइनस, अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ रही, 2 माइनस 3 और 3 माइनस 2 कैन दे बी इक्वल? 2 माइनस 3 होता है -1 एंड 3 माइनस 2 होता है 1. तो आर दे इक्वल? दे आर नॉट इक्वल. लाइकवाइज 2 डिवाइडेड बाय 3 या 3 डिवाइडेड बाय 2, ये दोनों अलग चीज, क्योंकि 2 डिवाइडेड बाय 3 इज 2/3, दिस इज नोन एज 2/3, और इसको बोलते हैं 3/2. ये दोनों अलग नंबर्स है. दैट मीन्स ये ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इज नॉट डिफाइंड फॉर सब्ट्रैक्शन और डिविजन. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर addition and multiplication, which property? Commutative. Fine. Now we move to the next one, associative. Associative means हमारे पास 2-3 एलिमेंट्स है ऐड करने के लिए. तो अगर जैसे आपके पास 2, 3, 5 को ऐड करना है, तो 2 और 3 को पहले ऐड करें या 3 और 5 को ऐड करें? विल इट मेक एनी डिफरेंस? रेणु जी, कभी कोई डिफरेंस आता है क्या? 2 और 3 को ऐड करें और उसको फिर 5 से ऐड करेंगे अगर आप, तो कोई डिफरेंस नहीं है. पहले 5 और 3 को ऐड करो, उसके साथ 2 ऐड करो, दोनों सेम होता है. तो दैट इज व्हाट इज एसोसिएटिव इज. वैसी मल्टीप्लीकेशन, बट अनफॉर्चुनेटली डिविजन और सब्ट्रैक्शन में ये एप्लीकेबल नहीं है. ठीक है. नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब एक ऑपरेशन हम दूसरे ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं. जैसे यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है एडिशन, तो दिस विल बी a मल्टीप्लाइड बाय c प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c. तो आप उसको मल्टीप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन पे भी. दैट इज I can write this as, this is another number p multiplied by a minus c. So this will be p multiplied by a minus p multiplied by c. ठीक है. तो ये that is also there. This is also applicable. So but division, यहाँ पे division and my subtraction में we don't go in for. ठीक है. It is only multiplication over addition. तो ये जो चीज हमने rational numbers में देखा था. अब देखते हैं अपन when what happens when two irrational numbers are added or subtracted. या तो आप ऐड करिए या तो सब्ट्रैक्ट करिए. जैसे ये एक irrational नंबर है √2, ठीक है. दूसरा irrational नंबर ये √2. इन दोनों को ऐड करके क्या मिला मुझे रिजल्टेंट? 2√2. फाइन. वैसे √2 प्लस अगर मैंने एक और रैशनल नंबर यूज किया -√2, इसका आंसर है 0. तो व्हाट इज दैट रिजल्टेंट? ये जो नंबर है दिस इज नोन एज इर्रेशनल नंबर. ठीक है. ये एक इर्रेशनल नंबर होता है और दूसरे ऑपरेशन से यहां मिल रहा है हमें रैशनल नंबर. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने दो इर्रेशनल नंबर्स को ऐड किया या सब्ट्रैक्ट किया तो रिजल्टेंट नीड नॉट बी irrational. It cannot, it's not necessary that it can be a rational or a irrational, but दो rational हमेशा आपको resultant rational देगा, but यहाँ irrational जो है it is not necessary that it will give you a irrational. Likewise अगर आपने divide भी किया, division भी देख लीजिए. Division √2 multiplied by √2 it is 2 and √2 divided by √2 it is 1. तो ये दोनों मिल गया हमको rational number. They are rational numbers. Both of this are rational numbers. ये दोनों rational numbers है. They are rational numbers. ठीक है. And what about the other two numbers? √6 or √2 on 3? That is irrational number. So again the resultant says that it is not necessary that multiplication or division also will give a irrational number. That means अगर आपके पास दो irrational numbers हैं तो उसको add करके, subtract करके, multiply करके, divide करके आपको जरूरी नहीं है कि आपको irrational number मिले. तो बच्चों आपको इस पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन आता है, लाइक एक कोई भी एक 1-2 मार्क क्वेश्चन या एमसीक्यू में क्वेश्चन, दैट इज एन एग्जाम्पल. गिव एन एग्जाम्पल व्हेन टू इरेशनल नंबर एडेड गिव्स यू अ रैशनल नंबर और टू इरेशनल नंबर एडेड गिव्स यू अ इरेशनल नंबर. तो आप इस तरह से कोई भी एक एग्जाम्पल निकालिएगा जो उसके अनुसार आंसर दे. दैट इज इट हैज टू डिफरेंट आंसर्स, दो अलग अलग आंसर्स है, या तो वो रैशनल हो सकता है या तो वो इरेशनल होता है. तो आपसे जो पूछा गया उसके अनुसार एक एग्जाम्पल दे. तो एक एग्जाम्पल रैशनल के लिए बहुत ईजी एग्जाम्पल ये है कि कोई भी एक इरेशनल नंबर ले लो और उसका एक नेगेटिव नंबर ले लो. उसका अगर नेगेटिव नंबर ले लेंगे तो ऐड करने में इट विल ऑलवेज कम आउट टू बी रैशनल. 0 इज द रैशनल नंबर, हो गया रैशनल. तो इसी तरह से इरेशनल का मल्टीप्लीकेशन भी आपसे पूछा जाएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज पर क्वेश्चन पेपर इज कंसर्न. ठीक है.
So now when we move to the next part, that is a rational और irrational का हम combination देखते हैं. कभी हम rational को irrational से combine करते हैं. तो अगर add करेंगे तो first number is irrational, second number is a rational number. दोनों का आंसर यही आएगा ना. इसको combine तो करेंगे नहीं, क्योंकि you know, ये बात याद करके देखो, रिकलेक्ट करके देखो. √2 जो है, इट इज अ इरैशनल नंबर. इट हैज अ डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज 1.414 समथिंग समथिंग समथिंग. इट गोज ऑन. इट इज अ नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ये रुकेगा नहीं. 2 इज जस्ट 2.000. हाउ विल यू ऐड? हम इन दोनों को कैसे ऐड कर सकते हैं? ये एक अलग ही टाइप ऑफ नंबर है. इसका एडिशन के लिए हमें ये इट शुड स्टॉप. ये नहीं स्टॉप होता है. तो दिस विल रिमेन एज सच. तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन का एडिशन हम ऐसे ही लिख सकते हैं. इसको कंबाइन नहीं कर सकते हैं. लाइकवाइज यहाँ पे √2 माइनस √2 है, तो ये भी एज सच ही रहेगा. इट कैन नॉट बी कंबाइंड. जैसे आप दिख रहा है 2 - 3 तो -1, ऐसा नहीं दिखेगा आपको. यू विल ऑलवेज सी दिस एक्सप्रेशन एज दिस ओनली. So what is the resultant? It is a irrational number. The resultant will always be a irrational number. वैसे ही आपने अगर मल्टीप्लाई किया है एक रैशनल और इरैशनल को, आंसर विल ऑलवेज बी इरैशनल. देखिए √2 डिवाइडेड बाय √2 विल ऑलवेज बी इरैशनल. सो रिजल्ट क्या है? ये रिजल्ट इज ऑलवेज इरैशनल. सो देयर आर 3 टाइप. दैट इज, 2 रैशनल को यूज करोगे तो इट विल ऑलवेज बी रैशनल. 2 इरैशनल को यूज करोगे तो इट मे हैव रैशनल और इरैशनल. बट एक रैशनल और इरैशनल का कॉम्बिनेशन रहेगा तो इट विल ऑलवेज बी इरैशनल. तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेक अप 2 such numbers whose combination will always, that is addition of 2 numbers will always be irrational. Take up 2, give an example of a sum of 2 numbers whose resultant is always irrational. Is always irrational. It's not sometime, it is always irrational. तो आपको ये एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा. That is, a rational and an irrational together gives you a irrational number. तो ये कॉम्बिनेशन, ये 3 कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हमेशा किसी भी फॉर्म में एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम पेपर में. ठीक है. नाउ क्वेश्चन इज, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल. आपको इसको बताना पड़ेगा ये रैशनल है या इरैशनल है. जैसे आपने फर्स्ट नंबर देखा, इट इज 2 - √5. 2 रैशनल है, √5 इरैशनल है. तो कॉम्बिनेशन रैशनल एंड इरैशनल का, इट विल ऑलवेज बी एन इरैशनल नंबर. ठीक है. एंड दिस वन, सेकेंड वाला का when you open it you find it is 3 plus a √5 minus √5. दोनों का combination will give us answer 3, which is this number is known as a rational number. ठीक है. This 3 upon √5 irrational. 3 plus pi. Pi क्या है? Pi is a irrational number. So 3 plus pi is also a irrational number. ठीक है. Now next set of thing is, हमको सॉल्व करने के लिए, दैट इज यू हैव टू सिंप्लीफाई ईच ऑफ दिस फॉलोइंग. So how do we simplify? What is this? This is a irrational number multiplied by another irrational number. तो ये irrational number का फॉर्मेट ऐसा रहता है कि कुछ टर्म्स जैसे रहते हैं. 3 प्लस एक टर्म में हो गया, 2 टर्म है, इट्स नोन एज बाइनोमियल. तो यहाँ पे 2 टर्म है, 2 टर्म को फिर दूसरे सेकेंड एक्सप्रेशन जो नंबर है वो भी एक टर्म में, इट इज अगेन बाइनोमियल. तो आपको करना क्या है? यू हैव टू multiply. So how is it multiplied? First 3 will be multiplied to each term of the second factor. Then we have the plus √5 will be multiplied by 2 minus √5. So what is answer? 3 times 2 is 6 minus 3, it is 6 minus 3 √5 and plus 2 √5 minus √5 and 5 will give you 5. √5 multiplied by √5, it is 5. So this together adds up as minus √5 and 6 minus 5 is 1. So it's 1 minus √5. This is again a irrational number. Iska multiplication is also a irrational number. अब next number देखिए, 2 plus √5 and 2 minus √5. इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए, 2 plus √5 and 2 minus √5. Isn't it similar to one expression, algebraic expression? बच्चों इसको ध्यान से देखो. Is it into the form of a plus b and a minus b? What is a plus b, a minus b? A square minus b square.
हमेशा जो भी आइडेंटिटीज हमने सीखा है अलजेब्रा में उसको यूज करना आना चाहिए हमें। तो इट इज इसको इसको इस क्वेश्चन को प्रीवियस क्वेश्चन जैसे हमें इसको मल्टीप्लाई करके दिखाने की जरूरत नहीं, दैट इज 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 माइनस रूट 5, ऐसे करना नहीं। You don't require this, ऐसा नहीं करना। You apply this formula and then as per this formula what is that square of the first 2 and 2 का square it is 4 minus it's a minus sign, वो minus sign ये दिख रहा है, root 5 का square that is minus 5, so the answer to this is 4 minus 1 which is minus 1। ठीक है, now the second one, so what you find here, this is nothing but a rational number, it's a rational number। तो अभी आपको क्या दिखा, आपको क्या दिखा, प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर, ये है प्रोडक्ट एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ टू इररेशनल नंबर। रिजल्ट क्या हुआ, इट इज अ रैशनल नंबर, रिजल्टेंट इज अ रैशनल नंबर। तो आपसे ये एक एग्जांपल पूछ सकते हैं कि मल्टीप्लाई टू इररेशनल नंबर्स such that its resultant is rational। ठीक है, तो this is one। now next one is 2 minus root 5 whole square, 2 minus root 5 whole square, again there is a identity a minus b whole square, what is it, square of the first term minus 2 times the first and the second plus square of the second। so what we have, square of first 4 plus 4, square of second that is root 5 square that is 5 and minus 2 times root 5 that is it will come out to be 4, I'm sorry, it will be 4, so the answer to this is 9 minus 4 root 5। so therefore square of irrational is not a rational, it is also a irrational number, square of irrational is irrational। तो अगर आपसे एग्जाम्पल पूछते हैं स्क्वायर, you give an example where you multiply two irrational and get a irrational, getting it, rational irrational numbers, दो irrational numbers का multiplication से irrational answer आता है, तो you can go for this। so आपने square किया है कोई irrational number तो it will always be a irrational number। ठीक है, now we move on to the thing that is 2 upon root 6। now what is the meaning of 2 upon root 6? अगर हमारे पास, let me take it as 1 upon 3, what does this 1 upon 3 mean? 1 upon 3 means it's a rational number, है ना, rational number। and how is that is we remember, recollect करो बच्चों, हमने हर नंबर को एक नंबर लाइन में देखा है, we have made a number that is एक लाइन खींचा है, उसको डिवाइड किया है डिफरेंट पार्ट्स में, like this is the 0 और यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट है। So if you want to identify or mark this point 1 on 3, what we do is each division will divide it into 3 parts। ठीक है, the first part of it is read as, this part is read as 1 upon 3, that means 0 से 1 का जो length है उसको हमने further, that depends upon the denominator, तो इसको हमने उतने parts में divide किया है, that is 1 upon 3, this will be 2 upon 3 and this will be 3 upon 3 and that is 1, so this is 1 unit। so 0 से 1 unit, that is that particular length को हमने 3 parts में divide किया। अब अगर आप इसको देखेंगे रूट 6 पार्ट कैसे होता है, रूट 6 इट्स अ इररेशनल नंबर, हमेशा ध्यान रखो बच्चों, इररेशनल नंबर मींस इट्स नॉट अ फिक्स्ड, इट हैज इनफाइनाइट डेसिमल, इट गोज ऑन। तो हम उस चीज को हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। सो द ओनली ऑप्शन दैट वी आर लेफ्ट विद, दैट इज अगर आपको इसको मार्क करना है तो कैसे मार्क करेंगे, द ओनली ऑप्शन इज टू हैव इन द डिनोमिनेटर अ इंटीजर अदर देन 0। वैसे भी डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो इट विल नॉट बी अ 0, तो डिनोमिनेटर में आपको एक इंटीजर लाने की कोशिश करना है, दैट इज रूट 6 को आपको किस में कन्वर्ट करना है, 6 में कन्वर्ट करना है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू 6। नाउ हाउ विल दैट बी कन्वर्टेड टू 6? When will this be converted to 6? That is provided this is multiplied by another root 6। देखो एक बार ध्यान से, this root 6 is multiplied by another root 6 gives us the answer 6। Can we just multiply? ये तो हमने हमेशा देखा है, हम कोई भी एक्सप्रेशन है उसमें सिर्फ एक टर्म का we have to divide it also, that is हमने multiply divide किया है by root 6। So what is that you have in the numerator now? 2 root 6।
which converts this fraction to √6/3, है ना, क्योंकि 2 and 2 6 gets cancelled, it's √6/3. So now you are dividing the whole thing, that is 0 से 1 जो यूनिट है हमने उसको 3 पार्ट्स में निकाला है, डिवाइड किया है, और फर्दर हमें उसका कौन सा पार्ट यूज करना है, √6 पार्ट. तो आपको √6 आइडेंटिफाई करना पड़ेगा इस नंबर लाइन पे. तो √6, √2, √3 हमने रैशनल नंबर्स को आइडेंटिफाई किया है लास्ट क्लास में, हाउ जी टू मार्क दोस नंबर्स इन द नंबर लाइन. वैसे हमें ये करना है. ओके मैम, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 4 मिनट और हैं इस सेशन के लिए मैम. बस अब बाइंड इसको, तो इसको भी कैसे करेंगे, वी जस्ट मार्क दिस एज √6, इसको √6 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो वी गेट दिस एज, द आंसर टू दिस इज 3√6 plus, now it's √6 multiplied by √6 upon the denominator is 6. Now √6 has √2 multiplied by √3. So this √2 and √2 together gives you, it is 3/6, and that will be 2√3 upon a 6. So that's how we get this. So that is known as rationalization of the denominator. अब आपने रैशनल नंबर लिया है ना डिनोमिनेटर में, that is known as rationalization. अब क्विकली याद करके देखो, ये एक irrational नंबर है. How do we convert this rational number into irrational number into a rational number? इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमने देखा एक फॉर्मूला था, a + b है, तो उसको हम उसके कॉन्जुगेट, दैट इज नोन एज कॉन्जुगेट. ये a + b है, तो हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे. तो व्हाट यू गेट इन द डिनोमिनेटर, इट इज √2 होल स्क्वायर माइनस, दैट इज 2 minus 1 whole square, that's -1. अब देखिए आप न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करिए, दिस इज 3√2 minus 3 plus, now 2 and √2 gets multiplied as you get 2 minus √2. अब सिंप्लीफाई करिए, what is the answer, 3√2 and minus √2 will give you 2√2 minus 3 plus 2 is -1. Denominator is already -1, 1, so that's the complete form. Now similarly यहाँ पे भी देखिए, इसका सिंप्लीफिकेशन भी ऐसे ही करेंगे. दैट इज, आपने देखा कि ये एक नंबर इसका कॉन्जुगेट है, तो आप इसका डिनोमिनेटर कैसे लिखेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर में लिखेंगे, वी जस्ट मल्टीप्लाइड √2 - 1. तो आपका न्यूमरेटर पार्ट क्या हो जाएगा, 3 + √2 मल्टीप्लाइड टू √2 - 1 माइनस 5 - √2 मल्टीप्लाइड टू √2 + 1. फाइन. अब देखिए इनका सिंप्लीफिकेशन, 3√2 इनको ऐड करिए सेम, एंड देन यू गेट द आंसर. डिनोमिनेटर इसका क्या हो जाएगा, √2 - 1, इट विल बी अ रैशनल. सो वी हैव रैशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर. लाइकवाइज दिस आल्सो कैन बी टेकन अप फॉर सिंप्लीफिकेशन. और डू वी हैव एनी टाइम लेफ्ट? Ma'am, we are very short of time. We have to wrap up this session, ma'am. So I'll in just a take concluding remark, I would like you to say something, ma'am. Pardon? मैम, इन अ कंक्लूडिंग रिमार्क आप जो बात कहना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स से बहुत ही संक्षेप में शेयर करें मैम. हाँ, तो ये है कि ये नंबर सिस्टम जो चैप्टर है, इसमें आपको काफी चीजों को हमने डिफाइन किया है, एक्सप्लेन किया है. आपको कितने कितने टाइप्स ऑफ नंबर्स है, हाउ टू हैंडल दोज नंबर्स, ये नंबर्स का इंफॉर्मेशन हमें बहुत क्लियर होना चाहिए, ताकि आगे चल के हमें कोई भी नंबर्स रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको हमें किस तरह से आंसर देना है वो आपको समझ में आएगा. क्योंकि हमने फाइनली देखा है यहाँ तक आते आते दो अलग कैटेगरी के नंबर होते हैं, एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अलग अलग टाइप ऑफ नंबर्स मिलते हैं. तो आपको ये क्लैरिटी होना चाहिए किस नंबर को रैशनल बोलते हैं, किस नंबर को इरैशनल बोलते हैं. जी, तो बच्चों ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए जो हमारी एक्सपर्ट बीना मैम ने आपको बहुत ही अच्छे से दी है. आई एम क्वाइट श्योर हमारे बच्चों को बहुत ही अच्छे से नंबर सिस्टम्स के बारे में जानकारी मिली. थैंक यू सो वेरी मच बीना मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने अच्छे तरीके से बच्चों को बताने के लिए. थैंक यू. तो बच्चों आप अभी देख रहे थे मैथमेटिक्स के 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए टॉपिक रहा नंबर सिस्टम पार्ट 4 पे हम बात कर रहे थे. और हम आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना बता दें, अखिल भारतीय बाल ई शैक्षिक ई कंटेंट प्रतियोगिता की, और 2024-25 के लिए इस प्रतियोगिता की घोषणा हो चुकी है. आप सभी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आपको जाना होगा हमारे वेबसाइट पे, या फिर आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं जो आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, और हमारे वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स ले सकते हैं. हम आपको बता दें कि 31 दिसंबर सन 2024 अंतिम तिथि है आप सभी की प्रविष्टियों के लिए, आप सभी की एंट्रीज़ के लिए. आप ज़रूर पार्टिसिपेट करें, चाहे आप शिक्षक हों, शिक्षक प्रशिक्षक छात्र या फिर स्वतंत्र ई शैक्षिक
कंटेंट निर्माता हूँ। साथ ही हम आपको बता दें वो सभी सत्र जो आप हमारे साथ यानी कि पीएम ई विद्या पर पूरे दिन भर देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर में हम आपके लिए एक और लाइव इंटरेक्शन लेकर आएंगे जो कि इकोनॉमिक्स के 9th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए है और टॉपिक रहेगा फूड से सिक्योरिटी इन इंडिया। 3 बजे उर्दू के 10वीं जमात के तलबा के लिए हम लाएंगे उन्वान गज़ल। 3:30 बजे साइंस के 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स सुनेंगे टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ये देखेंगे आप। 4 बजे और 5 बजे हम आपके लिए लेकर आएंगे सहयोग सत्र जिसमें हम बात करते हैं बच्चों के मेंटल वेलबींग पे, लाइफ स्किल्स फॉर द हार्ट एंड माइंड, अ पाथ टू वेलबींग, इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे। 5:30 बजे हमारा विशेष सत्र है नीपा का जिसमें हम बात करते हैं एक स्कूल हेड से। और आज हमारे साथ रहेंगे असम से एक स्कूल हेड। और 2:30 बजे अब से कुछ ही देर में आप देख सकते हैं हमारा विशेष सत्र मनोदर्पण परिचर्चा जिसमें हम बात करेंगे नर्चरिंग सेल्फ कंपैशन टू फोस्टर मेंटल वेलबींग। इन तमाम कार्यक्रमों में आप हमारे साथ बने रहें। अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दे अनुमति। नमस्कार।